इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मान आपका एमकेडी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। Hello, good evening. My name is Dr. S.M. Rabbani. I practice electrohomeopathy. और आज जो सो मेरा एक CME it happened in Pearl Regency Hotel in लकड़ी का पुल. The main motive and the main subject of the CME is on the integumentary system, on the skin diseases. ये skin diseases के अंदर all types of disorders related to the skin and specially ulcerated and non-ulcerated varicose vein के ऊपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर क्या यूज करें हम लोग और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन क्या है इसके अंदर, सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशंस क्या है इसके अंदर, ये मैं डिस्कस करा यहाँ पर। डिस्कस करने के बाद में व्हाट द रिजल्ट्स आई गॉट बाय यूजिंग दिस रेमेडीज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आई हैव शोड इन ए टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल वे का मतलब ये होता है कि बिफोर मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले द पेशेंट का कंडीशन क्या था, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिसिन यूज करे बाद से व्हाट द पेशेंट कंडीशन इज देयर प्रेजेंट नाउ, उसको हम बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिमोनियल बताते हैं। वो टेस्टिमोनियल्स को मैं एवरी वीक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. रब्बानी है के चैनल पे, वहां पर मैं यूट्यूब से एयर करा रहा हूँ। वहाँ पर नॉट ओनली द स्किन डिजीजेस, नॉट ओनली द अल्सरेटेड वेरिकोस वेन और वेरिकोस वेन ट्रीटमेंट, यहाँ पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर, नेफ्रोलॉजी डिसऑर्डर्स के ऊपर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गायनिक प्रॉब्लम्स है। सो ये सिर्फ इसमें ये यूट्यूब चैनल में या मेरी प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर सिर्फ वीडियोस बताना नहीं है, यहाँ पर वीडियोस के अंदर एक जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के अंदर जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डाइल्यूशन से इसके अंदर ये आज का जो मोटिव था मेरा CME करने का। हर साल की तरह एवरी ईयर हर साल जो सो एक डिपार्टमेंट को जो सो मैं उसको कैच करता हूँ। डिपार्टमेंट में सेंस मेडिकल डिपार्टमेंट्स, नेफ्रोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, साइकोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, इसके अंदर ऑर्थोपेडिक है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज उसके ऊपर मैं CME करता हूँ। और साथ में जो क्लिनिकल बेस जो मेडिसिन जो यूज करें हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर उसके जो सो आपको सिलेक्शंस बताना है इसके अंदर, डॉक्टर्स को जो सो इसके अंदर और जो सो पुशअप करना है जूनियर डॉक्टर्स को यहाँ पर, ये मेरा मोटिव रहता हर CME के अंदर। और मेरे साथ कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पर जो सो नेशनल वाइड से आए हैं, कई सारे जो सो डॉक्टर्स जो स्टेट वाइज से आए, जो करीब में जो तेलंगाना स्टेट के हैं यहाँ पर सुने आप। फॉर एग्जाम्पल जो मध्य प्रदेश से जो सो डॉक्टर विक्रम सिंह लाहौरी आए मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, ये नागार्जुना हर्बल्स के जो सो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इनके साथ इनके कोऑपरेटिव डॉक्टर्स आए हैं, और मेरे साथ जो सो डॉक्टर इस्माइल सर है, सैयद इस्माइल सर है जो यूनानी के अच्छे प्रैक्टिशनर है, और साथ में मेरे साथ विखार सर है, डॉक्टर विखार सर है, ये भी सुजोक और जो सो हिजामा के प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर अंशु है मेरे साथ में सुने आप, और डॉक्टर जो सो अकबर सर है मेरे साथ में, और श्रीधर सर है, और अयूब है मेरे पास, डॉक्टर अयूब कादरी है, और साथ में नदीम सर भी है सुने आप। ऐसे कई सारे वेलविशर्स डॉक्टर्स है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो मेरे स्टेज पे जो सो आते हैं और मुझे जो सो हिम्मत अफजाई देते हैं। हिम्मत अफजाई का मतलब क्या होता है भाई, इंग्लिश में हम बोलेंगे कि भाई इसको मुझे सपोर्ट करते हैं प्रमोशन करने के लिए, और जो सो खुश होते हैं इसके अंदर ये मेरे टेस्टिमोनियल देखिए। और ये कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी प्रैक्टिस करने द सेंस जो डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या जो बैचलर्स लिया है और डिप्लोमा सर्टिफिकेशन लिया हुआ है वो जो सो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस करता है। अच्छी चीज ये है कि जो हम जो चीज की डिग्री लिए आप उसी के अंदर हम प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात कहलाती है। और एक आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी बात बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्त डॉक्टर्स ये CME का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्लीज जो किसके थ्रू करना चाह रहे हैं, इसके अंदर कौन सी साइंस टेस्टिमोनियल्स देखिए मैं क्या हूं ताकि आप मेडिकल और आ सके। और हमारा मेन मंशा ये मेन हमारा साइंस जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो जिसके फादर है डॉक्टर ह्यूमंस को यानी पेशेंट्स को जो बलबना के रहने वाले, इटाली के रहने वाले हैं इनकी साइंस को लेकर जो सो मैं ये डिपार्टमेंट में अटैच और हर साइंस के अंदर जो सो और आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। हर साइंस के अंदर आयुर्वेदा के अंदर मिलेंगे, यूनानी के अंदर मिलेंगे, एवरी साइंस हैव देयर ओन रिजल्ट्स विद इन देम विदाउट एनी। सो मैं जितने भी डॉक्टर्स मेरे पास आए हुए हैं मैं उनको जो सो हार्टेडली आई रिक्वेस्ट, और स्पेशली अब्दुल करीम बख्शी के बख्शी सर जो कारखाने में जो प्रैक्टिस करते हैं, और खास तौर से जो सो विक्रम लाहौरी सर और मैं सैयद इस्माइल सर को, जितना भी मेरा जो सो मेरा साथ जो कोऑपरेटिव जो डॉक्टर जो है और मेरा जो स्टाफ जो है उनके साथ जो सो मैं बहुत जो सो होल हार्टेडली जो सो मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको। और मैं लास्ट वर्ड ये बात बोलूंगा, बी इन अवर साइंस। थैंक यू।
मोहम्मद नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलील आपका एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं और साथ ही साथ ऐसे खबरें लाते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है। BMS एक ऐसा कोर्स जिससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है और साथ साथ एक ऐसी प्रैक्टिस और ऐसी मेडिसिन जो आपकी सेहत को बगैर किसी नुकसान के फ़ायदा पहुंचा सकती है। आज हम डॉक्टर रब्बानी साहब से इसके ताल्लुक से बात करेंगे और डॉक्टर रब्बानी साहब की जानिब से आज एक सेमिनार किया गया। इस सेमिनार में पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने शिरकत की और इस सेमिनार का मकसद क्या था और अगर कोई BMS से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू खलील जमान, जो आप चैनल पे जो सो 1-to-1 जो सो आप मुझसे पूछिए BMS के बारे में। एक्चुअली देखिए, BMS यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो कम्प्लीटली जो सो प्योर अनप्योर प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें मज़ीद ये बात बोलना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि आज जो सेमिनार जो मैं कंडक्ट किया हूँ, इलेक्ट्रो मेडिकल पॉलीक्लिनिक मेरी क्लिनिक है, मैं डॉक्टर इलेक्ट्रो मेडिकल पॉलीक्लिनिक पे हूँ। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रो मेडिकल पॉलीक्लिनिक में स्किन वाइज में जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, स्किन वाइज स्किन डिसऑर्डर्स में, स्किन डिजीजेस में, फॉर एग्जांपल एक्जेमा है, ड्राई एक्जेमा है, वेट एक्जेमा है, सोरियोसिस, ये इन लोग के जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के आपको उर्दू के नाम नहीं होते और मैं उर्दू से ज़्यादा वक्तियत भी नहीं रखता और यूनानी के डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह वक्तियत रखते हैं इसके अंदर। आई विल यूज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, दिस आर कॉमन, एनी साइंस रिलेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, एक्जेमा है, ड्राई एक्जेमा है, वेट एक्जेमा है, सोरियोसिस 5 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर जो सो आपको स्केबीज है, रेबीज है, इसके अंदर मीजल्स वगैरह है, इसके अंदर फरंकल्स है, कार्बंकल्स है इसके अंदर, और जो सो फॉलिकुलाइटिस वगैरह है, एक्सेट्रा है। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो सो अल्सरेशन वेरिकोस वेन और नॉन अल्सरेटेड वेरिकोस वेन के ऊपर जो सो मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया, जहाँ पर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन कौन से सेलेक्ट करना, रेमेडीज कौन से सेलेक्ट करना, डाइल्यूशन कौन सा सेलेक्ट करना, इसके अंदर एक्यूट स्टेज पे, सब एक्यूट स्टेज पे, क्रॉनिक स्टेज पे कैसा सेलेक्ट करना। कई सारे जो सो पेशेंट्स एम्पुटेशन के लिए जा रहे हैं, वेरिकोस वेन में, नॉन अल्सरेटेड वेरिकोस वेन में, अल्सरेटेड वेरिकोस वेन में जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट बताया हूँ और साथ में मैं टेस्टिमोनियल भी बताया हूँ। इसके मतलब पैर कटाने के लिए तो पैर कटाने से बचे आपके पास ऐसे कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ? If you want to see the practical, please come down to my clinic on the Saturday. आपको अगर रिजल्ट्स देखने का है, डिजीज वाइज देखने का है या सिस्टम वाइज देखना है तो आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा। क्लिनिक में आने के टाइम पे यू आस्क द पेशेंट्स हाउ दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज वेरी गुड साइंस अलॉन्ग विद द विदाउट साइड इफेक्ट्स है। और इसके अंदर एक और एक चीज़ आप लोगों के मैं चैनल के जो सो थ्रू बोलना चाह रहा हूँ मैं आपके कि you see the results of the science of electrohomeopathy in a non side benefit way, non side effect के हिसाब से देखना है हमारे को। कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन खाने से, वैसे ये साइंस के अंदर नहीं है। और इसके रिजल्ट्स देखने का है तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एसएम रब्बानी, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे वी आर पुटिंग द टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है कि पहले कैसी हालत में हमारे पास पेशेंट आया, फिर उसके बाद में मेडिसिन स्टार्ट किए बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उसको कौन से रिजल्ट्स मिले हैं, उसको वो रिजल्ट्स का टेस्टिमोनियल आपको जो है यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और वी आर मेंटेनिंग द डाटा ऑफ द पेशेंट, मेंटेन कर रहे हैं हम लोग डाटा, जिसके अंदर हम कौन से स्टेज पे कौन से मेडिसिन दिए, कौन से डाइल्यूशन दिए, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कितने दिन तक चला, ये हमारा जो क्या है एफिकेसी ऑफ द रिजल्ट्स है। वी आर नॉट प्रमोटिंग ओवर हियर, यहाँ पर मैं प्रमोट करने नहीं आया। मैं हर साल की तरह एज आप खलीलुज़्ज़मा है, मैं हमेशा और दूसरे भी चैनल्स वगैरह है जो इंटरव्यू लेते हैं कि एवरी 6 मंथ्स में मेरा CME होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। ऑन एवरी सिस्टम में मैं यहाँ पर CME करता हूँ। इस बार इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के ऊपर मैं जो CME कंडक्ट करा यहाँ पर। लास्ट टाइम जो मेरा था नेफ्रोलॉजी पे था, उससे पहले जो ऑर्थोपेडिक पे था, उससे पहले जो न्यूरोलॉजी के ऊपर था। वी बिलीव एंड आई बिलीव इन रिजल्ट्स। डॉक्टर रब्बानी सर, जैसे कि कई बच्चे जो है BPC करने का नीट के एग्जाम्स लिखते हैं और मायूसी भी होती है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी जानिब से क्या मैसेज? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी साइंस के बाउंड्रीज है, वी हैव आवर ओन बाउंड्रीज। सुने, आप BMS करें, आप ग्रेजुएशन ले रहे हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आप जो भी काउंसिल से रहे हैं, जो भी कॉलेज से कर रहे हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस इन योर साइंस ना। भाई MBBS डॉक्टर्स आर देयर, दे आर प्रैक्टिसिंग इन देयर साइंस। यूनानी डॉक्टर है, यूनानी जो प्रैक्टिस किस में करना चाहिए? यूनानी मेडिकल साइंसेस में। मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, आई शुड प्रैक्टिस इन MBBS और यूनानी और आयुर्वेदा। वेयर आई शुड प्रैक्टिस, कहाँ प्रैक्टिस करना है मैं?
मैं प्रैक्टिस करूंगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ना। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चे बाईपीसी से लेते हैं और नीट में उनको जगह नहीं मिलती है, तो बीएमएस में उनका फ्यूचर क्या है? अगर वो लोग बीएमएस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए भाई, गुड फ्यूचर है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे साथ कई सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इस्माइल सर है, डॉक्टर बख्शी सर है, डॉक्टर अयूब है, सुने आप डॉक्टर पद्मा है, सुने आप डॉक्टर किशोर है, सो मेनी डॉक्टर्स इन हैदराबाद में नियरली 100+ डॉक्टर्स आर देयर हु आर प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी, दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। तो बहुत अच्छा उनको फ्यूचर है और मैं इसमें कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ना मेरा इंस्टीट्यूट है, ना मेरा काउंसिल है। आई एम अटैच विद ऑल द काउंसिल्स। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से भी बीएमएस के ताल्लुक से कुछ बयानात आ रहे हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर अपनी साइंस में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नोबडी कैन टच यू, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर है तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है, ना कि अदर साइंस में। तो अगर कोई कर रहा है तो वो लोग रेस्पॉन्सिबल है, वो लोग को जो जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो तेलंगाना गवर्नमेंट रहने दो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट रहने दो, चाहे यूपी गवर्नमेंट रहने दो, एनी स्टेट की गवर्नमेंट रहने दो, तो आपको बोलना ही है ना, क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस आप? मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं क्या प्रैक्टिस करना चाहता हूँ? मैं यही ना, आई एम नोन बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आप मेरे से पूछिए, आप डॉक्टर बोल के बता रहे हैं।